क्लास चल रहा था 13/11/1968। चौथी पीठ की मध्य में बात चल रही थी। तुम बच्चे तो सीट पास की महिमा करेंगे। इनकी महिमा नहीं करते हो ब्रह्मा की। या मुकर्रर रत्नधारी की। क्योंकि वो तो भक्ति मार्ग में सबको ही अपने देहाभिमान से याद कराते हैं। तो बाप कहते हैं मनुष्य को तो कभी भी याद न करो। तभी तो कहते हैं ना, तुम बच्चे इनका फोटो लेते हो। तो वेद का बाप, आत्माओं का बाप बहुत छोटा है अंदर। ये बच्चे फोटो लेने वाले बेसमझ हैं, जो विनाशी देह का फोटो निकालते हैं, बहुत बेसमझ। खास करके वो जो ब्रह्मा बाबा का फोटो लेते हैं। शिव बाबा कहे माने कम याद करो। मतलब ये भी नहीं कि मुझे एक बिंदी को याद करो, नहीं। मेरा नाम शिव है, बिंदी का नाम। परंतु मैं सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पाठ बजाता हूँ, उस एक व्यक्तित्व को, बेहद के व्यक्तित्व को याद करो। तो इसमें फोटो भी तो दरकार ही नहीं है। याद तो तुम चैतन्य को करते हो ना। जड़ विनाशी शरीर को तो याद नहीं करते हो। बाकी फोटो निकालना तो कॉमन बात है ना। भक्ति मार्ग में भी फोटो निकालते रहते हैं। तो बाप तो देखो कहते हैं, तुम ये फोटो क्यों निकालते हो? तो बाबा समझाते हैं इनमें अज्ञान है, इसलिए फोटो निकालते हैं। ना क्या ज्ञान है कि इन्होंने ब्रह्मा को ही भगवान मान लिया है। इसी भक्ति मार्ग में ब्रह्म को भगवान समझते हैं ना। बड़े कैसा भी है ना, तो भी इनको बाबा कहते हैं। अब इनमें अज्ञान तो बहुत है। और ये बच्चे जिद करते हैं इनका फोटो को लेने के लिए। अरे फोटो लेने से तो कुछ फायदा ही नहीं रहेगा। विनाशी को याद करेंगे तो विनाश को ही पालेंगे। आत्मा उन्नति को नहीं पालेगी। तो
ये तो फिर भी अपन को वो मुश्किल में डालते हैं। नीचे गिरने से मुश्किलों में आते हैं ना। और बाकी व्यभिचारी आपको नहीं करना है। दो चीजें हो गई ना, आत्मा और विनाशी शरीर। आत्मा तो अविनाशी, तो दो चीज को तो याद नहीं कर सकते हैं ना। मेरे का बाबा कहते नहीं, एक विनाशी चीज को तो भूल जाओ। देह और देह जो है सब मिट्टी में, मिट्टी मिट्टी है एकदम अभी तो। बाकी जो चीज है मिट्टी को हटा दो, तो चैतन्य आत्मा है अविनाशी, उनको याद करो, एकदम याद करो। समझा ना। फोटो तो लेके ही आए हैं ना। भक्ति मार्ग में फोटो ही लेते आए, मूर्तियां बनाते आए। तो भक्ति मार्ग के समय में जो भी रस्म रिवाज रही है, अब ये तुम्हारे ज्ञान मार्ग में तो वो रस्म रिवाज कोई है ही नहीं ना, बिल्कुल। तो कोई से भी इसलिए कभी भी फोटो नहीं मांगो। हाँ, भले सभी कभी कहते हो बाबा भला झूले में झूले। हाँ बच्चे, ये झूले में जब झूलो तब भी बाप शिक्षा देते हैं कि अगर तुम याद की यात्रा में अच्छी तरह से जाएंगे और ज्ञान में भी गहराई में जाएंगे, तो ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, 84 का चक्कर है, वो समझाना। और कोई ज्ञान में कुछ रखा थोड़ी है। ज्ञान में उतनी ऊर्जा है, पावर है। हाँ, ये 84 का चक्कर समझाना है। तो मूल बात ये है, और सतो प्रधान बनना है। क्योंकि अभी तो हम सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हैं। अभी हमारी उल्टी सीढ़ी की यात्रा है, रिटर्न जर्नी है। और ये रिटर्न जर्नी तो जरूर होगी, समझा। इस रिटर्न जर्नी के लिए याद करो, शॉर्टकट रिटर्न जर्नी है। बाकी यहाँ बैठते हो, यहाँ बैठ करके क्या करते हो? अब यहाँ तो यही डायरेक्शन मिलेगी, बैठेंगे भला, ज्ञान भी मिलेगा। तो डायरेक्शन तो यही मिलेगी ना। जो डायरेक्शन मिलते हैं वहां पर जाओ ना। और
रास्ते में तो वो सब आते ही आएंगे, भले याद भी करते रहेंगे, तो तुमको घर भी याद आएगा और तुमको बादशाही भी याद आ गई, है ना, और आते भी याद आ गई। यानी सचेत होकर के बाप को याद करो। वो गिरना, ये झरने का वो तो बात ही नहीं है ना, याद करेंगे तो गिरने की बात ही। और बाबा ऐसे भी नहीं कहते हैं कि इस देह को छोड़ दो, सुसाइड कर लो, या जो तुम सो जाओ या गिर जाओ। नहीं नहीं, वो तो हड्डियों को हो जाता है। ये तो सीधा एकदम याद अपन को आए, अपन को आत्मा समझना है, ये तो बिल्कुल कानून बात है। और अपन को निराकारी आत्मा समझ करके, बिंदु आत्मा समझ करके बात को याद करना है। बिंदु को भी तो निराकारी ही कहेंगे, बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई थोड़ी होती है, चाहे इतना सूक्ष्म बना दो, तो याद करने की बात है। 13/11/1968 की 7 क्लास का पास होते, इसमें गिरने झुलने की तो बात ही नहीं। और कभी कभी बच्चे यहाँ बैठे बैठे भी गिर पड़ते हैं। अब बाबा ऐसे थोड़े ही कहेंगे देह का भान छोड़ दियो और गिर जाओ, नहीं। चलते फिरते जब कहते हैं तो उसमें चलते फिरते में गिरने की तो बात ही नहीं आती है। इसलिए न गिरे कहाँ, इसीलिए बोलता है उठते बैठते खाते पीते बात को याद करो। बाकी ये है कि खास बैठ करके याद करेंगे तो गिर जाएंगे, है ना, और गिर जाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे। ठीक बात है ना, बेहोशी का कोई ज्ञान थोड़े ही होता है, ये कोई योग थोड़े ही है। जैसे वो सन्यासी जो हठी योगी होते हैं वो नील में चले जाते हैं, तो बेहोशी में कोई योग नहीं है, याद की यात्रा नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं करते हैं। देखो बाबा सब समझा देते, योग में है ही एक एक माया का विघन, वैसे भोग भेज देते हैं उन्हें। और बाबा ने तो भोग ध्यान दीदार के बारे में समझाया ना बच्ची, ये तो रस्म रिवाज है, थोड़ी भोग लगाने की, सो भी
कोई भी ऐसे भी नहीं है कि माया का बेगाना आता है। कोई कोई तो बैठे बैठे ध्यान में चले जाते, वो बैकुंठ में चले जाते, वो हाथ ऊपर बोले ये भी बिगड़ माया का। तो इस ध्यान व्यान में जाने में तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। अब न जो कोई बात हुई योग की कि जिससे पाप कटे, न इस ध्यान दीदार में कोई ज्ञान है। तो ये ध्यान दीदार की कोई बाबा महिमा थोड़ी करते हैं। जो भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते रहते हैं हमको साक्षात्कार चाहिए, यहाँ भी बच्चे ऐसे हैं, समझते हम तो हमको साक्षात्कार हो तब मानेंगे। अरे ये कुछ साक्षात्कार की तो दरकार ही नहीं होती है। देखो मम्मा को तो एक पाई का भी साक्षात्कार नहीं हुआ। कोई दिखलाते हैं कि हाँ भाई अर्जुन को साक्षात्कार हुआ। तो जी बाप कहते हैं साक्षात्कार से तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा थोड़ा ही होता है। ये तो ज्ञान है, समझने की बात है। साक्षात्कार तो ये बच्चियों को ढेरों को बहुत साक्षात्कार हुए। तुम जानते हो हमारी जो पुरानी बच्चियां, अरे भाई क्या होता था, सब जो भी बच्चे बड़े ये मानिया फलाना, हम क्या करते थे, यानी ड्रामा में पाठ था, सब बोलते, सब बोलते, सब अपने अपने कमरे में भी सो जाओ, बस सो जाओ सो जाओ, बाबा की याद में सो जाओ, और सभी ध्यान में चले जाते थे। अब उस ध्यान में जाने से फायदा ही क्या हुआ? अरे बहुत वो गुम हो गया, खत्म हो गया एकदम, एक बस ऐसे होता था ना बहुत। जिसको बाबा कब्रस्तान कहते थे, ऐसे भी नहीं, एक कमरे में एक यहाँ सो जाओ, वहां सो जाओ, यहाँ सो जाओ, या सब सो जाओ, किसी ने कहा सब, हाँ सब, और वो सभी बहुत ही डांस करते थे, डांस करते थे या फलाना करते थे। कोई भी नहीं, डांस वांस वाले सब खत्म हो गए, कोई भी नहीं बचे। बाबा बोलते हैं ना, बच्चे जो बिल्कुल उनको अच्छा समझते थे, हाँ हाँ,
कि बिल्कुल ही नंबर सेकंड में थर्ड में जाएगी। आजकल तो वो जाकर के बैठ क्या बने। बाबा साफ बताते हैं ना, सिर्फ नाम नहीं बताता हूँ, मैंने नाम नहीं बताता हूँ, नहीं तो एकदम बैठ के आ जाकर के है ना। छी छी जैसे होती है ना मानिया, कोई न कोई से गंध ही करती रहती है। जो मिला जो मिला सो मिला, मुझे ना ये बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, समझा ना। ऐसे नहीं कि नहीं जानते हैं, ये जानते हैं अच्छी तरह से वो कौन है, कहाँ है, क्या है। ये माया ऐसी प्रबल है, इसलिए बाप कहते हैं यहाँ तो गिरने झुरने की कोई दरकार नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये अनुभव पाते रहते हैं ना सभी। ये सब कुछ काम के नहीं है, ध्यान दीदार हो साक्षात्कार। साक्षात्कार वगैरह कभी भी आश नहीं करनी चाहिए। सिर्फ पाप को बिल्कुल सत्गुणी से याद रखना। हमको हमारे नीचे लौकिक बाप को याद कर, जो हमारा सत्य बाबा है। ऐसे नहीं कि उसने हमको भेज दिया, ये तो ड्रामा है। हम जब जाएंगे वहां से तो ड्रामा के प्लान अनुसार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हम वहां से आते रहेंगे और पाठ बजा देंगे।